एक कंपनी शुरू करने का पहला कदम एक बिजनेस आइडिया चुनना है। यह आइडिया किसी उत्पाद को बनाने से संबंधित हो सकता है। यह आइडिया सेवा प्रदान करने से संबंधित हो सकता है। यह आइडिया ट्रेडिंग करने से संबंधित हो सकता है। बिजनेस आइडिया चुनने के बाद एक विस्तृत बिजनेस प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में टारगेट मार्केट का विवरण होता है। उत्पाद या सेवा का विस्तृत विवरण भी शामिल होता है। प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण किया जाता है। लाभ कमाने की रणनीति भी इस प्लान में शामिल होती है। यह प्लान बिजनेस की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में कंपनी शुरू करने के लिए इसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीसीए में पंजीकृत होना चाहिए। कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया एमसीए के माध्यम से की जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत में सबसे लोकप्रिय प्रकार की कंपनी है। कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कंपनियों के विभिन्न प्रकार मौजूद हैं। इनमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल है। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एक प्रकार है। इसके अतिरिक्त पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप व्यक्तिगत व्यवसाय भी हैं। कंपनी को कुछ कानूनी दस्तावेज तैयार करने होते हैं। पैन नंबर एक आवश्यक कानूनी दस्तावेज है। टैन नंबर भी कंपनी के लिए जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 26 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर अपेक्षित है। ये दस्तावेज कंपनी की कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कंपनी के नाम पर बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह खाता कंपनी के वित्तीय लेन देन को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेज और जानकारी बैंक को प्रदान की जाती है। खाता खोलने के बाद कंपनी वित्तीय गतिविधियों को शुरू कर सकती है। व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ट्रेड लाइसेंस एक स्थानीय नगर निगम की अनुमति है। यह लाइसेंस व्यवसाय को कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति देता है। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया स्थानीय नियमों के अनुसार भिन्न होती है। कंपनी अपना प्रारंभिक निवेश जुटाती है। यह निवेश संस्थापकों का पैसा हो सकता है। परिवार और दोस्तों से लिया गया ऋण भी प्रारंभिक निवेश का स्रोत हो सकता है। एंजेल निवेशकों से प्राप्त धन भी प्रारंभिक निवेश में शामिल हो सकता है। बैंक ऋण के माध्यम से भी प्रारंभिक निवेश प्राप्त किया जा सकता है। एक कार्यालय एक कंपनी के लिए स्थापित किया गया है। कार्यालय की स्थापना में विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। कार्यालय कर्मचारियों के काम करने के लिए एक जगह प्रदान करता है। यह कंपनी के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। स्टाफ हायरिंग एक कंपनी के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को खोजने पर केंद्रित है। हायरिंग में नौकरी के विवरण का निर्माण और विज्ञापन शामिल है। उम्मीदवारों का चयन उनके कौशल और अनुभव के आधार पर किया जाता है। सफल उम्मीदवारों को कंपनी में शामिल किया जाता है। व्यवसाय के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे जाते हैं। सॉफ्टवेयर का चयन और खरीद भी महत्वपूर्ण है। आवश्यक उपकरणों में कंप्यूटर और प्रिंटर शामिल हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन शामिल हैं। सही उपकरणों और सॉफ्टवेयर का चयन उत्पादकता बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उपकरण और सॉफ्टवेयर संगत हों। ब्रांडिंग एक कंपनी की पहचान बनाने की प्रक्रिया है। इसमें लोगों का निर्माण शामिल है। वेबसाइट का डिजाइन भी ब्रांडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने से ब्रांडिंग मजबूत होती है। ये सभी तत्व मिलकर कंपनी की एक सुसंगत छवि बनाते हैं। इससे कंपनी की पहचान और विश्वसनीयता बढ़ती है। एक कंपनी एक नया उत्पाद या सेवा लॉन्च कर रही है। यह लॉन्च आमतौर पर एक इंडोर सेटिंग में होता है। लॉन्च का समय दिन के दौरान निर्धारित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पाद या सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कंपनी अपने उत्पाद या सेवा का विज्ञापन और प्रचार करती है। विज्ञापन और प्रचार का उद्देश्य ग्राहकों को उत्पाद के बारे में जानकारी देना है। यह ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रचार विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, जैसे कि टीवी, रेडियो और इंटरनेट। विज्ञापन और प्रचार कंपनी की बिक्री बढ़ाने में मदद करते हैं। कंपनी की बिक्री और ग्राहक सहायता विभाग शुरू हो रहे हैं। बिक्री विभाग का मुख्य कार्य उत्पादों और सेवाओं को बेचना है। ग्राहक सहायता विभाग ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करता है। दोनों विभाग कंपनी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी अपने लाभ का विश्लेषण करती है। लाभ विश्लेषण का उद्देश्य लाभप्रदता के क्षेत्रों की पहचान करना है। यह विश्लेषण कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है। कंपनी नए उत्पादों या सेवाओं को जोड़कर व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रही है। यह विस्तार रणनीति बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए है। नई पेशकशों से राजस्व और लाभ में वृद्धि की उम्मीद है।